हेलो दोस्तों, बिहार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास चैप्टर 1, उसके टॉपिक नंबर 5 जो मौद्रिक विकास के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं मौद्रिक विकास का अर्थ क्या है। मौद्रिक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें मुद्रा यानी पैसा, मनी, लेन देन की प्रणाली, पहले कैसे लेन देन होती थी, अभी लेन देन की सिस्टम कैसे चेंज हुई है, बैंकिंग और वित्तीय सुविधाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्रमशः विकास होता है, उसी को मौद्रिक डेवलपमेंट कहते हैं। प्राचीन काल की स्थिति क्या थी? पुराने समय में मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, मनी एक्सचेंज सिस्टम विकास नहीं हुआ था, तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे। एक वस्तु हमने दिया और दूसरा वस्तु हमने पाया, जिसको हम लोग वस्तु से वस्तु के लेन देन को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते थे। पहले एक्सचेंज विनिमय ऐसे होती थी। उदाहरण के लिए गेहूं के बदले कपड़ा, चावल के बदले तेल। हम गेहूं दिए, उसमें कपड़ा लिए, चावल दिए, तेल लिए। इसमें कई कठिनाइयां थीं। उचित मूल्य तय करना बहुत ही कठिन था कि गेहूं कितना देंगे जो हमें कपड़ा मिलेगा। सभी वस्तुएं हर समय उपलब्ध नहीं रहती थी। अगर गेहूं के बदले कपड़े लेने जा रहे हैं, अगर कपड़ा उपलब्ध नहीं हो तो असुविधा होती थी। इसका मतलब लेन देन करने में असुविधा होती थी। मुद्रा के विकास के बाद का परिवर्तन क्या हुआ? जब मुद्रा या मनी डेवलपमेंट या मुद्रा विकास हुई तो उसके बाद जो डेवलप हुई है वो लेन देन काफ़ी आसान हो गया है। समय और श्रम की बचत हुई है, क्योंकि मानिए 1 क्विंटल गेहूं ले जाना है तो उसमें समय भी लगेगा, श्रम भी लगेगा। व्यापार और बाजार का विस्तार भी हुआ है। पहले व्यापार और बाजार सीमित थे, आबादी सीमित थी, बसावट सीमित थी। आधुनिक युग में जो मौद्रिक विकास हुआ है, वर्तमान 21वीं शताब्दी में मनुष्य को अनेक सुख सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे बैंक से हम पैसे जमा कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं। एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन से पैसे निकासी कर सकते हैं। चेक से पैसे एक खाते से दूसरे के में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान का युग आ गया है। यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यह सब मौद्रिक विकास का ही परिणाम है। मौद्रिक विकास के कुछ लाभ हैं, जो प्रमुख लाभ हैं वो क्या है? व्यापार और उद्योग में वृद्धि हुई है। तुरंत ही विनिमय एक्सचेंज से हम लोग कोई भी सर्विसेज या गुड्स खरीद सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है, बचत बढ़ा है और तो निवेश भी को भी बढ़ावा मिला है। राष्ट्रीय आय में भी लोगों की वृद्धि हुई है और आर्थिक विकास को मजबूती मिली है। मौद्रिक विकास और आर्थिक विकास का संबंध क्या है? मौद्रिक विकास और आर्थिक विकास का संबंध है, मौद्रिक विकास जो है वो आर्थिक विकास की ही नींव है। इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नींव क्या है? मौद्रिक विकास ही है। बिना मुद्रा और बैंकिंग के, बिना मुद्रा, बिना मनी एक्सचेंज के या बिना मनी के उद्योग करना बहुत डिफिकल्ट है। व्यापार करना, योजनाएं, नई योजनाएं बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है और सफल होने में समय लग जाता है। अगर परीक्षा में इसे मौद्रिक विकास से आप क्या समझते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव, तो इनका उत्तर मॉडल उत्तर है, मौद्रिक विकास वह प्रक्रिया है जो हमने ऊपर देखा है जिसके अंतर्गत मुद्रा यानी मनी, बैंकिंग व्यवस्था और लेन देन की आधुनिक मुद्रा, बैंकिंग व्यवस्था और लेन देन जो विनिमय एक्सचेंज की आधुनिक प्रणालियों का विकास होता है। ये आधुनिक प्रणाली बैंकिंग सिस्टम, एटीएम, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन, यूपीआई, इससे व्यापार सरल होता है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है और आर्थिक विकास को भी गति मिलती है। आर्थिक गतिविधि बढ़ा, आर्थिक विकास बढ़ा, कंट्री का डेवलपमेंट हुआ, बाजार बढ़ा। तो वन लाइनर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, वस्तु विनिमय, मौद्रिक प्रणाली, वस्तु विनिमय से हम लोग कहाँ गए? मौद्रिक प्रणाली में गए। मुद्रा लेन देन का माध्यम था, है। बैंकिंग मौद्रिक विकास का आधार
और मौद्रिक विकास में हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास की रीढ़ है, ये हम लोग याद रख सकते हैं। वस्तु विनिमय पर से मौद्रिक प्रणाली गए। मुद्रा जो मनी है, लेन देन की एक माध्यम बन गई, मनी एक्सचेंज सिस्टम की एक माध्यम बन गई। बैंकिंग में मौद्रिक विकास का आधार बना, जब सरकारें बनी बैंकिंग बना, तो मौद्रिक विकास का आधार कौन बना? बैंकिंग बना। मौद्रिक विकास या मनी डेवलपमेंट कैसे हुआ? आर्थिक विकास की, कोई भी आर्थिक विकास की ही रीढ़ है, मतलब रीढ़ है, नींव है, फाउंडेशन है बोल सकते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है? बार्टर सिस्टम, ऊपर जो हमने देखा है उसी को हम देखेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। प्रारंभिक अवस्था में अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। वस्तु का ही एक्सचेंज होता था, विनिमय होता था। लोग वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करते थे। एक वस्तु दिए, दूसरा वस्तु हमने लिया, इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, आदान प्रदान। यह आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ये प्रारंभिक अवस्था थी, उस समय जनसंख्या कम थी तो इजीली हो जाता था, आवश्यकताएं सीमित थी, इसलिए विनिमय से काम, एक्सचेंज से काम चल जाता था। आवश्यकताओं और जनसंख्याओं में धीरे धीरे वृद्धि हुई। समय के साथ लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ी, जनसंख्या में भी वृद्धि हुआ, गांव और क्षेत्रों का भी विस्तार हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली असुविधाजनक होने लगी, क्योंकि इसमें लेबर लग रहा है, सामान ले जाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कितना सामान ले जाना है एक दूसरे वस्तु के लिए, ये सब चीज़ें असुविधा होने लगी। तो मुद्रा का उदय हुआ। उसके बाद क्या हुआ? मुद्रा का उदय हुआ। विनिमय के लिए एक समान इकाई, यानी मुद्रा का विकास हुआ। एक समान इकाई ऐसा हो जिससे हम लोग सभी लोग एक्सचेंज कर पाए और उसमें सभी का ट्रस्ट हो, तो मुद्रा का उदय हुआ। विनिमय के लिए एक समान इकाई, मुद्रा का विकास हुआ। अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं, अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं मांगी जाती थी, बल्कि मुद्रा के माध्यम से विनिमय होने लगा। उसमें मनी के माध्यम से एक्सचेंज होने लगा। दूर दराज क्षेत्रों से वस्तुएं लाना आसान हो गया, सिर्फ एक मनी लेके जाना है, कोई भी वस्तु लेके आ जाना है। मुद्रा खरीद फरोख्त का सामान्य साधन बन गया। कोई भी चीज को खरीद बिक्री कर रहे हैं तो मुद्रा एक सामान्य साधन बन गया। मुद्रा दे करके हम वो वस्तु को खरीद फरोख्त कर सकते हैं। सरकार की अहम भूमिका इसमें रही। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ आर्थिक गतिविधियों को सरकार नियंत्रण करने लगा। सरकार का उदय हुआ। गवर्नमेंट, सरकार की स्वीकृति उस मुद्रा को दी गई और जनता में विकास से मुद्रा का प्रचलन बढ़ा और जनता में विश्वास बढ़ा कि नहीं, इसी मुद्रा से हम लोग एक्सचेंज करेंगे। और जनता में जब विकास बढ़ा, विश्वास बढ़ा, तो मुद्रा का प्रचलन भी बढ़ा, क्योंकि सरकार की इसमें स्वीकृति थी। बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। लोगों को मुद्रा सुरक्षित रखने और स्थानांतरण की आवश्यकताएं हुई। सरकार के अधीन बैंकों की स्थापना हुई। बैंक के माध्यम से मुद्रा का हस्तांतरण आसान हो गया। बैंक के माध्यम से मुद्रा का हस्तांतरण, ट्रांसफर संभव हुआ। चेक का प्रयोग शुरू हुआ। एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम चेक जारी कर सकता है। सपोज हमको चेक देना है तो दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम से चेक जारी कर दिए, साइन करके दे दिए। कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक। आधुनिक युग में मानव का अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा होने लगा। कंप्यूटर की जैसे जैसे साइंस की डेवलपमेंट हुई, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, मानव अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा होने लगा। जैसे कंप्यूटर मानव द्वारा निर्मित मशीन है, तीव्र गति से और अधिक स्मरण शक्ति है, क्योंकि तीव्र गति से फास्ट कैलकुलेशन भी करता है, स्मरण शक्ति भी फास्ट है। बैंकिंग और लेन देन में कंप्यूटर ने एक अहम भूमिका निभाई है। काम को तेज किया है, सुरक्षित रखा है और सरल बना दिया है। कंप्यूटर का सामाजिक आर्थिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है। आज कंप्यूटर सूचना, शिक्षा, ज्ञान का सबसे सुलभ साधन बन गया है। आर्थिक विकास में कंप्यूटर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा में 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास में मुद्रा और बैंकिंग की भूमिका समझाइए, अर्थव्यवस्था के विकास में मुद्रा, मनी और बैंकिंग की भूमिका समझाइए, तो इसका मॉडल आंसर है अर्थव्यवस्था के
प्रारंभिक से स्टार्ट करना है। अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। आवश्यकताओं के बढ़ने पर मुद्रा का विकास हुआ। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी, मुद्रा का विकास हुआ, जिससे लेन देन सरल हो गया। पहले लेन देन बहुत ही कठिन था, और लेन देन सरल हो गया। मुद्रा ले जाकर कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। सरकार की स्वीकृति से मुद्रा मुद्रा का प्रचलन बढ़ा। जैसे ही सरकार ने इस मुद्रा को स्वीकृत किया कि जैसे इंडिया की रुपया है, मनी है, सरकार ने इसको, सरकार की बैकिंग है, स्वीकृति है, तो मुद्रा का प्रचलन बढ़ा। बाद में बैंकों की इसी मुद्रा को विनिमय रखने के लिए, इसको संसाधन को यूज करने के लिए बैंकों की स्थापना हुई, जिससे मुद्रा का सुरक्षित स्थानांतरण संभव हुआ। मुद्रा अब इजिली ट्रांसफर हो सकता है। आधुनिक समय में कंप्यूटर और तकनीक ने बैंकिंग को और अधिक प्रभावी बना दिया है। आधुनिक समय में अगर हम देखें तो कंप्यूटर और कोर बैंकिंग ने और अधिक प्रभावी बना दिया है। वन लाइनर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से याद रखनी है। वस्तु विनिमय एक मुद्रा सामान विनिमय का एक साधन है। मनी एक सामान विनिमय का एक साधन है, एक्सचेंज का एक साधन है। बैंक में मुद्रा का एक सुरक्षित स्थान है। बैंक जो है मुद्रा का एक सुरक्षित स्थान है, जहां हम लोग मुद्रा या मनी रख सकते हैं। कंप्यूटर आधुनिक आर्थिक विकास के आधार पर बहुत ही फायदेमंद है। आधुनिक मौद्रिक विकास, पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं। कंप्यूटर का बढ़ता उपयोग, जैसा पहले हमने देखा है, आज कंप्यूटर बैंकिंग व्यवस्था का मुख्य आधार बन गया है। कहीं भी किसी भी बैंक में जाएंगे आपको कंप्यूटर दिख जाएगी। मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम आदि सभी कंप्यूटर चिप काम करते हैं। कंप्यूटर चिप काम करता है। प्लास्टिक आविष्कारों के कारण यह विकास संभव हुआ है, क्योंकि अभी प्लास्टिक मनी का भी विकास हो गया। आजकल डेबिट कार्ड की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड का उपयोग बढ़ गया है। इसकी मदद से पैसा निकालना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो हम बैंक में पैसा रखते हैं, उस पैसे को अगर यूज करने की होती तो उसे, जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसे की उपयोग को ही डेबिट कार्ड करते हैं। क्रेडिट कार्ड एक तरह से आप समझ सकते हैं लोन की तरह है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ये भी एक प्लास्टिक कार्ड है तो आप एडवांस में वो पैसे का यूज कर सकते हैं। बाद में आपको वो जो क्रेडिट आपने लोन लिया है, क्रेडिट लिया है, उनको आप चुकता कर सकते हैं। इसकी मदद से पैसा निकालना है ना। आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से क्या हो गया, इससे कितनी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ गई हैं। इजिली आप कहीं भी एटीएम में जाके पैसा निकाल सकते हैं। किसी को भुगतान करना हो, भुगतान कर सकते हैं। कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, जो बहुत आसान हो गया है। अब एक बैंकिंग प्रणाली में एक नई सिस्टम्स की जुड़ गई है, जो सभी लोग जानते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम। इसका अर्थ है कि जितने भी बैंकिंग शाखाएं हैं आपस में कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। सपोज मेरा अकाउंट किसी एक्स ब्रांच में है और हम वाई ब्रांच से निकासी करना चाह रहे हैं, या पैसा निकासी करना चाह रहे हैं और पैसा जमा करना चाह रहे हैं, तो कोर बैंकिंग सिस्टम के कारण हम ये काम कर पाएंगे। पहले ये नहीं होता था। आपकी जिस बैंक में, जिस ब्रांच में और जिस बैंक में आपकी अकाउंट है, वहीं से आपको निकासी करनी पड़ती थी, वहीं आपको जमा करना पड़ता था। लेकिन कोर बैंकिंग सिस्टम आने के बाद काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि सभी शाखाएं आपस में कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी रहती हैं। इसका लाभ क्या हुआ, व्यक्ति किसी भी शाखा से अपने खाते से पैसा जमा या निकाल सकता है। किसी भी शाखा से, कहीं किसी भी शाखा से हम अपने खाते पैसा जमा और निकाल सकते हैं। बैंक अब एक स्थान तक सीमित नहीं रह गए हैं। इसको कोर बैंकिंग सिस्टम बोलते हैं। एटीएम के बारे में पढ़ते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स है। एटीएम एक ऐसी मशीन्स है जिसमें किसी भी समय 24 घंटे 7 दिन पैसा निकाला जा सकता है, क्योंकि यह सुविधा बैंक बंद होने पर भी उपलब्ध है, छुट्टी के दिन भी उपलब्ध रहती है। एटीएम भी कंप्यूटर और बैंक सर्वर से जुड़ा हुआ रहता है। डिजिटल तकनीक से जुड़ी बैंकिंग, आज बैंकिंग में कंप्यूटर है, इंटरनेट है, नेटवर्क सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा या व्यापक उपयोग हो रहा है। इससे समय की बचत हो रही है, लेन देन में पारदर्शिता और सुरक्षा भी बढ़ी है। आर्थिक विकास में आधुनिक बैंकिंग की भूमिका क्या है? अगर अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आधुनिक बैंकिंग बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। आधुनिक बैंकिंग से व्यापार तेज हुआ है,
बाजार का विस्तार हुआ है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी है। क्या क्या हुआ है? आधुनिक बैंकिंग सिस्टम से व्यापार तेज हुआ है, व्यापार हम लोग फास्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विनिमय जो एक्सचेंज है बहुत फास्ट हो गई है, बाजार काफ़ी विस्तार हो गया है। मुंबई फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहलाता है? क्योंकि बाजार काफ़ी बड़ा है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी है। यह आर्थिक और मौद्रिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। परीक्षा में अगर आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस की आधुनिक मौद्रिक विकास में कंप्यूटर और एटीएम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। किसका? आधुनिक मौद्रिक विकास में कंप्यूटर और एटीएम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा आधुनिक मौद्रिक विकास में कंप्यूटर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोर बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से बैंक की सभी शाखाएं जुड़ी है। एटीएम द्वारा 24 घंटे धन निकासी संभव हो गई है। प्लास्टिक मनी और कंप्यूटर तकनीक ने बैंकिंग को सरल, सुरक्षित और तेज बना दिया है। तो वन लाइनर एग्जाम्स के लिए जो याद रखने, कंप्यूटर एक आधुनिक बैंकिंग की रीढ़ है। प्लास्टिक मनी नगद रहित लेन देन, उसमें प्लास्टिक मनी या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में या एटीएम में हम लोग क्या देखते हैं डेबिट कार्ड में, कि हम लोग कोई भी चीज़ नहीं लेके जाते, सिंगल एक कार्ड रहता है, लेकिन उसमें एक्सचेंज हो जाती, कोई भी सामान खरीद सकते हैं, मनी एक्सचेंज कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम, कहीं से भी बैंकिंग आप कर सकते हैं, किसी भी शाखा से पैसे निकासी और जमा करा सकते हैं। एटीएम 24 घंटा 7 दिन धन निकासी की सुविधा, इवन जिस दिन बैंक बंद भी रहेगा उस दिन भी आप पैसे निकासी कर सकते हैं। मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी पॉइंट वाज वस्तु विनिमय प्रणाली में हम लोग देखे थे कि प्रारंभिक समय में लोग वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करते थे, जैसे अनाज के बदले सब्जी। यहाँ मौद्रिक विकास की सबसे प्रारंभिक अवस्था थी। मौद्रिक प्रणाली बाद में मुद्रा पैसा का विकास हुआ, बाद में पैसे का विकास हुआ, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय पैसे के माध्यम से होने लगा, इससे लेन देन आसान हो गया। अब आई बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली डेवलप हुई, बैंक के माध्यम से पैसे जमा करना, पैसे निकालना, चेक द्वारा भुगतान करना संभव हुआ। बैंक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी बन गया, आर्थिक गतिविधियों का बैंक केंद्र बन गया। उसके बाद आई कोर बैंकिंग प्रणाली। बैंक की सभी शाखाएं आपस में जुड़ी होती है, व्यक्ति किसी भी शाखा से अपने खाते से पैसा निकाल या जमा कर सकता है, पैसा ट्रांसफर करना आसान हुआ है। उसके बाद एटीएम के बारे में देखते हैं कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन द्वारा किसी भी समय किसी भी स्थान से पैसा निकाला जा सकता है, यह सुविधा 24x7 उपलब्ध रहती है। डेबिट कार्ड बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक कार्ड है, इसके माध्यम से आप अपने खाते में जमा पैसे का सीधा उपयोग कर सकते हैं या किया जाता है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी प्लास्टिक कार्ड है, इसके माध्यम से पहले समान पैसा लिया जाता है, बाद में भुगतान किया जाता है। तो एक कहानी बताया गया है जिसमें सिंगासनी गांव की कहानी है। तो जानते हैं सिंगासनी गांव की कहानी क्या है। प्रारंभिक स्थिति क्या है? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के एक गांव सिंगासनी की कहानी है। गांव में लोग सब्जी के बदले अनाज, सब्जी खरीदने जाते थे तो वो अनाज लेकर जाते थे, सब्जी के बदले अनाज, अनाज के बदले छोटी मोटी चीजें लेते देते थे। वस्तु विनिमय का एक अच्छा उदाहरण है छोटू के रूप में बताया गया है। छोटू की माँ सब्जी वाले से अनाज के बदले सब्जी लेती थी, अनाज छोटू की माँ देती थी और सब्जी लेती थी। दुकानदार से चीनी, कागज, पेंसिल अनाज के बदले मंगवाती थी। जब मुद्रा का उपयोग बढ़ा तो छोटू के पिता जब शहर जाते, अब मुद्रा का, ये तो छोटी की मम्मी है, कुछ सामान दिए और दूसरी चीज लिए, वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। जब छोटू के पिता जब शहर जाते थे, मुद्रा का उपयोग कैसे बढ़ा, तो अनाज बेचकर पैसा या रुपया लाते थे। जैसे ही अनाज बेचे उनको पैसा मिला या रुपया मिला, पैसे से वो कपड़े और अन्य सामान खरीद जाते। निष्कर्ष यह है कि यह कहानी बताती है कि वस्तु विनिमय से मुद्रा प्रणाली की ओर समाज का विकास हुआ। यही मौद्रिक विकास की वास्तविक कहानी है। बाजार जाने का प्रसंग क्या है? छोटू जब एक बार शहर जाते हैं, अपने संबंधी श्याम कुमार के साथ बाजार जाते हैं। दुकान पर सामान खरीदने के बाद श्याम कुमार जो है उनके रिलेटिव प्लास्टिक के छोटे कार्ड से भुगतान करता है। भुगतान कंप्यूटर के माध्यम से हो जाता है। छोटू का आश्चर्य, छोटू को हैरानी होती है कि बिना नगद पैसे दिए सामान कैसे मिल गया। आखिर कुछ पैसे दिए नहीं, छोटू को दिमाग में आया तो सामान कैसे मिल गया। वह श्याम कुमार से इसका कारण पूछता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की व्याख्या में श्याम कुमार समझाते हैं कि पहले समय में तुम्हारी माँ अनाज के बदले वस्तु लेती थी,
इसे वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम कहते हैं। यह मुद्रा से पहले की अवस्था है। मौद्रिक प्रणाली का विकास बाद में हुआ। तुम्हारे पिता अनाज बेचकर पैसा लाते थे, उसी पैसे से शहर से सामान खरीद जाते थे। यह अवस्था मौद्रिक प्रणाली मॉनेटरी सिस्टम कहलाती है। आधुनिक कंप्यूटरीकृत बैंकिंग में आज के समय में क्या है, प्लास्टिक कार्ड से भुगतान होता है। यह कंप्यूटरकृत बैंकिंग प्रणाली का उदाहरण है। अब भुगतान के लिए नगद ले जाना जरूरी नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। आज भुगतान किया जा सकता है, डेबिट कार्ड से भी किया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड से भी किया जा सकता है। दोनों ही प्लास्टिक कार्ड है, बैंक खाते से जुड़े होते हैं। तो छोटू का निष्कर्ष निकला कि श्याम कुमार की बातों को सुनकर छोटू बहुत खुश होता है। वह समझ जाता है कि विनिमय प्रणाली कैसे वस्तु विनिमय से मुद्रा और फिर आधुनिक बैंकिंग तक पहुंची। वह गांव और स्कूल में विनिमय के विकास के इस कहानी को बताने का संकल्प लेता है। अगर परीक्षा में 5 अंक के क्वेश्चन आए कि मौद्रिक विकास की कहानी समझाइए, तो इसका मॉडल आंसर है, प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी जिसमें अनाज के बदले वस्तुएं ली जाती थी। बाद में मुद्रा का विकास हुआ। जैसे ही मुद्रा या मनी का विकास हुआ और लेन देन पैसे से होने लगा, तब लेन देन पैसे से होने लगा। आधुनिक समय में कंप्यूटरकृत बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड द्वारा बिना नगद भुगतान संभव हो गया। यह मौद्रिक विकास की कहानी है। वन लाइनर हम लोग एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से याद रखेंगे। वस्तु विनिमय से मुद्रा, मुद्रा से बैंकिंग, बैंकिंग से कार्ड। एक तरह से ध्यान रखना है, वस्तु विनिमय से मुद्रा, मुद्रा से बैंकिंग, बैंकिंग से कार्ड। प्लास्टिक कार्ड आधुनिक मौद्रिक विकास है। कंप्यूटर आधुनिक बैंकिंग की ब्रीड है। परीक्षा में अगर आती है कि मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी लिखिए, तो प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, बाद में मुद्रा का विकास हुआ जिसमें लेन देन आसान हो गया। बैंकिंग, कोर बैंकिंग, एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के विकास से मौद्रिक प्रणाली आधुनिक बनी। सिंगारसनी गांव की कहानी वस्तु विनिमय से मुद्रा व्यवस्था तक के विकास को स्पष्ट करती है। तो दोस्तों, यह था बिहार पाठशाला। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहें। ऐसे ही हम हर एक दिन कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। जय हिंद, जय बिहार।